सही मायने में सुंदरता का मूल्य। एक गांव में शादी का समारोह चल रहा था। शादी बहुत ही बड़े घराने की थी। उसमें बहुत ही बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया था। शादी में कई फिल्म सितारों को भी संगीत और नृत्य के लिए बुलाया गया था। तभी वहाँ के विधायक वहाँ पहुँचे और उनके लिए खास आगे वाली लाइन में कुर्सी का इंतजाम किया गया था। जहाँ विधायक जी बैठे थे, साथ वाली कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके दोनों पैर नहीं थे और उसने कपड़े भी काफ़ी पुराने से पहने हुए थे। विधायक जी सोच रहे थे, किस आदमी को मेरे साथ बिठा दिया गया है। विधायक को अपने ओहदे और व्यक्तित्व पर बड़ा घमंड था। उसने अपने अंगरक्षक को बुलाया और कहा कि यह आदमी जो मेरे साथ बैठा है, इसकी कुर्सी कहीं और लगाओ। मुझे ऐसे अपाहिज और कुरूप लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। उस अंगरक्षक ने उस आदमी से अपनी कुर्सी वहाँ से हटाने के लिए कहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि लड़के के पिता के लिए मैं बहुत ही खास मेहमान हूँ। विधायक को बहुत गुस्सा आया और तभी उसने लड़के के पिता को बुलाया और कहा कि यह जो व्यक्ति मेरे साथ बैठा है, इसे कहीं और बिठाओ, यह मेरे साथ बैठने के लायक नहीं है। लड़के के पिता ने कहा ठीक है, और वे थोड़ा सा आगे जाकर फिर किसी काम में मसरूफ़ हो गया। तब विधायक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उसने दूल्हे को बुलाकर कहा कि तुम इस व्यक्ति को कहीं दूर बिठाते हो या फिर मैं जाऊं, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिताजी से भी कहा और उन्होंने भी मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या तुम हम जैसे बड़े लोगों को अपनी शादी में बुलाकर बेइज्जत करना चाहते हो? दूल्हा कुछ ना बोला, बस मुस्कुरा रहा था और उसने विधायक की कुर्सी सबसे पीछे वाली लाइन में लगवा दी। तब विधायक खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जा रहा हूँ, बस और ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। विधायक ने गुस्से में आकर दूल्हे के पिता को सब लोगों के सामने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, मुझ जैसे बड़े आदमी की तुमने एक अपाहिज और कुरूप व्यक्ति के लिए बेइज्जती की है, तुम सबको बहुत महंगा पड़ेगा। शादी में आया हर व्यक्ति यह सब देख रहा था। तभी स्टेज पर से दूल्हे की आवाज़ आई। दूल्हा माइक में कुछ बोल रहा था। माननीय गणों, आप लोग जितने भी मेरी शादी में सम्मिलित हुए हैं, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग जो मेरी शादी में आए हैं, सब मेरे लिए बहुत ही खास हैं। लेकिन आज मैं आप सबको बहुत ही खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूँ। और तभी उसने जिस व्यक्ति के पैर नहीं थे उसको स्टेज पर बुलवाया और कहा कि यह मेरे पड़ोस में रहने वाले रघुवीर सिंह जी हैं। यह फौज में थे और सीमा पर हुए बम विस्फोट में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। मेरे लिए यह मेरी शादी में सबसे खास मेहमान हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे इस देश के लिए अपने दोनों पैर गंवा दिए हैं। तो क्या इसलिए हम सबको इनके पैर नहीं बनना चाहिए? मुझे शर्म आती है यह सोचकर कि आज भी जब कोई थोड़ा सा बड़ा बन जाता है तो वह अपने आसपास किसी भी निचले वर्ग को देखना पसंद नहीं करता। विधायक जी, मुझे माफ़ करें, मुझे यह कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मेरी शादी में सबसे खास मेहमान रघुवीर चाचा हैं और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि यह मेरी शादी में आए। दूल्हे ने रघुवीर जी के आगे अपना सर झुका दिया और कहा, चाचा जी, हम आपका एहसान कभी नहीं चुका सकते। आप जैसे लोग सरहद पर होते हैं तभी हम अपने घरों में चैन की नींद ले पाते हैं। तभी वहाँ बैठे हर व्यक्ति ने जोर जोर से ताली बजाई। विधायक जी का सर शर्म के मारे झुक गया। तभी रघुवीर जी बोले, मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब यह व्यक्ति मुझसे दुर्व्यवहार कर रहा था। मैं भी सोच रहा था किन लोगों के लिए मैंने अपने दोनों पैर गंवा दिए, अपनी जान मुश्किल में डाल दी। लेकिन आप जैसे लोगों को देखकर लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की। आप जैसे देशवासियों के लिए अगर मैं जान भी दे दूं तो मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा। सच है, अगर आपके विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसे ऊंचे पद का और ऐसे बेहद सुंदर व्यक्तित्व का भी कोई महत्व नहीं है। तो ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।